देखो टॉप बोरर की तितली भाइयों मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, ये देख लो जी। कुछ भाई कह रहे हैं कि टॉप बोरर की तितली नहीं है, ये देख लो जी। अब इसमें कोई भी भाई ये ना कहे कि आपके खेत में कैसे दिखाई दे रही है। 13235 का है, पास वाले खेत में भाइयों 0238 का है। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाचो फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज की वीडियो 8 दिन पहले मैंने अपने गन्ना पौधे की पेडी की सारी वीडियो बनाई थी और लगभग 10 से 12 दिन के बीच में ही स्प्रे करने के बाद में जो हमने तीसरा स्प्रे करा था तीसरी वे के लिए और फंगस के लिए क्लोराजो और हेक्साफोर्स, दूसरी वीडियो में शूट कर रहा और उसमें भी भाइयों काफी सारे भाइयों के फोन आए मेरे पास में। ये बारिश जो है भाइयों कई जगह पे जो हमारे यहाँ 2 या 3 बारिश बढ़िया पड़ गई वो सभी जगह नहीं हो पाई और बहुत सी जगह तो अब तक भी सूखा हुआ है। तो कहीं पे बारिश हुई कहीं पे नहीं हुई। तो कोई भी किसान जहां पे बारिश हुई मैं थोड़ा सा मौका बता दूं। देखो अगर बारिश भाइयों ठीक ठाक होगी तो गन्ने की फसल के लिए है लाभदायक। जिस तरीके से हमारे बुड्ढे बताते थे कि झड़ लग गया 5 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का या 2 दिन का या 3 दिन का भी अगर झड़ लग गया वो जो झारा पड़ता रहे गोब में भरता रहे तो उससे तो हमारे गन्ने की फसल को भाइयों फायदा मिलता है। बाकी की अगर जिस तरीके की टेम्परेचर अब की बार में था और उस टेम्परेचर को देखते हुए मान लिया मौसम खराब हो गया, बारिश हो गई और बारिश के बाद में फिर उमस जो होती है, जो उमस बन जा मौसम में, उससे भाइयों जो गन्ने की सबसे भयंकर बीमारी इसमें जो बरसात में आती है, और भयंकर तो इस वजह से कह सके क्योंकि इसमें भाइयों स्प्रे ही सबसे अच्छा कारगर है। और गन्ना अपना बड़ा हो जा तो किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या आ जाए स्प्रे करने की। उससे अलग टॉप बोरर भी कई जगह से मेरे पास में फोन आ गए कि टॉप बोरर की तितली दिख रही। कई भाइयों ने कमेंट करा कि राहुल भाई कहाँ दिख रही तितली, या कुछ एक दो ने कहा कि भाई तितली उतली तो अभी नहीं दिख रही। तो ऐसा नहीं है भाइयों, टॉप बोरर की तीसरी जो वे है, जो इसका साइकिल है, वो 45 से 48 दिन के अंदर अंदर आएगा जरूर, कहीं 10-5 दिन आगे या पीछे। तो बारिश पड़ने से कोई भी किसान बेफिक्र ना हो, क्योंकि गन्ने की फसल में जो ये अपना जून गया 25 जून से और ये जुलाई का महीना भाइयों बड़ा खतरनाक है। इसमें उमस भी बहुत ज्यादा रहेगी मौसम में और बारिश पड़ेगी और कभी धूप निकलेगी। तो उसमें हमें भाइयों फंगस के लिए जरूर स्प्रे करना। मैं किसी दवाई के लिए नहीं बोल रहा, आज की वीडियो वैसी उसी अलग टॉपिक पे है। तो गन्ना जो अपने शुगर मिल है जैसे आपकी फंगस के लिए सीओसी दे रही, सीओसी एक सबसे अच्छी दवाई है पोका बोइंग के लिए। लेकिन उसके साथ में समस्या है कि आप उसके साथ में कोई भी कीटनाशक या एनपीके या कोई भी न्यूट्रेंट नहीं लगाना, खाली स्प्रे करनी उसकी। तो देखो टॉप बोरर की तितली भाइयों मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, ये देख लो जी। कुछ भाई कह रहे हैं कि टॉप बोरर की तितली नहीं है, ये देख लो जी। अब इसमें कोई भी भाई ये ना कहे कि आपके खेत में कैसे दिखाई दे रही है। 13235 का है, पास वाले खेत में भाइयों 0238 का है। अब पड़ोसी ने स्प्रे करा या नहीं करा वो डिपेंड नहीं करता, दूसरे खेत से भी तितली आ सके। बाकी का 13235 में तो टॉप बोरर है ही नहीं। लेकिन आज की वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ आपको टॉप बोरर की तितली जो है अब घूम रही है। और हमें मौसम में जैसे ही अपना मौका लग जा, मौसम आपको खुला सा दिखे, मोबाइल फोन में आप देख लो ऐप से भी, बारिश नहीं है 4 से 5 घंटे 6 घंटे अगर आपका स्प्रे होकर रह गया तो भाइयों उसमें जरूर लाभ मिलने वाला। और मेरे हिसाब से पोका बोइंग और टॉप बोरर के लिए दोनों के लिए एक ही दवाई, मतलब जो एक ही साथ में स्प्रे हो जा। जैसे हमने क्लोरोगो कराए, इसमें करेंटानिलीफोल सीटीपीआर भी हो गया, लैम्बडा हो गया और उसके साथ में फंगस की भी होगी। जो भाई नीचे से हमने तो देखो आज तक फटेरा वर्टा को लगाई नहीं। फटेरा वर्टा को अभी चांदपुर शुगर मिल की तरफ से किसानों का फोन आ रहा था, फटेरा कोरोजन सब नकली वहां पकड़ी गई है, वहां के किसान बड़े परेशान हैं। तो नीचे की दवाई कोई भी भाइयों फंगस पे काम नहीं करने की और आपका काम फिर भी अधूरा रह जाएगा। और दूसरी चीज है अगर आप उसे आज डालोगे तो 8 दिन बाद में उसका रिजल्ट आएगा। इसीलिए इसमें पत्ते पे स्प्रे मतलब टॉप ड्रेसिंग स्प्रे ही कामयाब है। जिस तरीके से भी हो, अब किसान भाई ये ना सोचे कि बारिश होगी तो हम बिल्कुल बेफिक्र होंगे, जो अपनी कमाई करी अब तक की सारी खराब हो जाएगी। ये देख लो जी टॉप बोरर की तितली है, खूब ध्यान से जी, ठीक है जी। और अपने खेत में खड़ा मैंने तो स्प्रे कर रखा, जहां पे स्प्रे नहीं होगा वहां पे आप आइडिया लगा सको कि क्या स्थिति होगी। बाकी का अपने खेतों में विजिट भाई सभी करे,
ये 13-235 गन्ना वैरायटी में आपको दिखा रहा हूं। एक चीज और बताऊंगा इससे अलग अपने अनुभव की। भाइयों 10 दिन में इस खेत की काया पलट होगी। ये नई वैरायटी जितनी भी है 14-201 हो, 16-202 हो, 17-231 हो, सारी की सारी आपको मैं दिखाऊंगा अभी। बारिश से इन गन्ना वैरायटियों में 0-118 जो पीड़ा पड़ रहा था, बिल्कुल 0-238 ने पीट रखा था, उसने भी भाइयों कान ठा लिया। 8 दिन से जबरदस्त बढ़वा ले रहा। तो बीमारी के लिए तो भाइयों मैंने बता दी, आपको स्प्रे करना है, एक हिम्मत करके स्प्रे कर दो। दवाई जो हम कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, हमें तो सिर्फ अपना पता, सारे खेत में हमने अपनी ये दवाई लगा दी। बाकी का जो भी भाई जिस तरीके से भी जिस कंपनी की भी दवाई लगाना चाहता हो स्प्रे जरूर करे। नीचे की दवाई हमारे हिसाब से तो फेल है, कोई भी भाई नीचे पैसा बर्बाद ना करे खेतों में डाल के, क्योंकि जड़ के पास में नहीं गिरती, पौधे में कैसे आओगी, कब तक आओगी, इतने टॉप बोर की तीसरी वे जो भी है डिस्टर्ब हो रही, चौथी भी हो सके तो ये अपना काम कर जाएगी। तो सभी किसान भाइयों से मेरा तो उद्देश्य यही है कहने का कि अपने गन्ने की फसल में भाइयों रोज विजिट करें। अगर आपको तितली वगैरह कुछ दिखाई दे रहा और आपके यहाँ बारिश कम है, हमारे यहाँ देखो बारिश ठीक ठाक हुई जी, और जब हमारे यहाँ मुझे तितली दिखी तो अभी आगे मैं आपको अपनी 0-238 का गन्ना पौधा और नई वेराइटियों का और पेडी सारा कुछ दिखाता हूँ फटाफट से। भाइयों ये अपनी गन्ना पेडी होगी वही वाली जिसमें सबसे पहले हमने पीवीसी एग्रो कैम वालों की ये कोरल जी टर्मिनेटर और इसकी वीडियो बनाई थी भाइयों, जब हमने इसमें स्प्रे कराया ना ट्रैक्टर से, तीसरे वाला फंगस का और कीटनाशक का। खेत गहरे में है खूब बढ़िया वाला, कम से कम भी ना 1.5 फुट खेत बढ़िया। ये देखो जी कमाल बढ़िया ग्रोथ ले रहा खेत। और ये तो अपनी पाइयो पेडी की बात होगी। पेडी में बाकी मैं पीछे की तरफ भी घूम के आया, उधर तो मुझे नहीं मिली, लेकिन दूसरी साइड में टॉप बोर की तितली मिली। बाकी का अभी ये भाइयों अपनी तीसरी तिबरसी गन्ना पेडी होगी 0-238 की। और प्रोडक्ट पूरे खेतों में एक ही लगाया। अब के बार तो विजिट करवा रहा हूं मैं आपको, खेतों की दिखवा रहा हूं। और इधर भाइयों सामने ये अपना गेहूं का है 0-238, सबसे 75 खेत बोया था। इसमें हमने मात्र एक स्प्रे करा भाइयों क्लोरागो, और उसके साथ में भाइयों एक फंगीसाइड लिया। ठीक है जी। तो अभी इसमें ना तो कोई फंगस आपको दिखाई दे रही होगी। बाकी का खेत में बड़े ट्रैक्टर से मिट्टी चढ़ाने की जो सोच रहे थे, मैं एक पौधे की भाइयों हाइट नाप के देखी थी। ये देख लो जी, इसी खूड़ में देखा था नाप के। ये 1.5 फुट पूरा जब से हमारे यहाँ 10 से 12 दिन बारिश को हुए उसमें इसने ग्रोथ ली। 0-238 एक ऐसी वेराइटी है भाइयों जिसका एकदम से पिकअप इतना हाई है कि एक डोज लगा के आप, और अगर बारिश होगी तो सोने में सुहागा ही है। तो ये अपनी 0-238 की गेहूं की कटाई का 75 पौधा हो गया। ठीक है जी। बेल देख लो भाइयों बाकी की कैसी हो रही, खूब बढ़िया तरीके से खुदाई उदाई करके खेत छोड़ रखा था, लेकिन बेलों की वजह से ही हम ट्रेंच पाए थे। अब इससे आगे जो है जो नई वेराइटी भाइयों कोलक 14-201 है, जो किसी भी तरीके से नहीं चल रही थी, उसमें भी एक दवाई हमारे यहाँ कामयाब सिर्फ कोरल जी और टर्मिनेटर हुई, जिसने 14-201 में भाइयों गजब का कलर बढ़ा दिया था। ठीक है जी। वो खेत भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये तो अपना दूसरे वाला खेत है। ये देख लो जी, इधर कोलक 14-201 है। बाकी की हमारी ताल ऐसी लग गई थी, उस दिन स्प्रे हो गया था तो हो गया था हमारा भी, क्योंकि फिर नौकर भी चला गया था और बारिश भी आ रही उस दिन से, तो बस मौका लग गया था उस दिन। ये भाइयों गन्ना वैरायटी में दिखा रहा हूं आपको 16-202। भाइयों इस गन्ना वैरायटी में ट्रिलिंग बहुत शानदार है, और बारिश के बाद में इसने भी देखो गजब की ग्रोथ करी जी एकदम से। और एक खूड़ अपनी गलती रहेगी थोड़ी सी भाइयों, इस पेडी की जड़ में आ गया, ये छेल में दब गया इसके कुल मिलाकर। 3 खूड़ है मेरे पास में 16-202 के, नई वैरायटी है। 17-231 इतनी ग्रोथ नहीं कर पाया, लेकिन ये है कि चल रहा ठीक ठाक है। बीच में सबसे कमजोर यही रह गया। ये भाइयों PB 98 है अपने पास में। ठीक है जी। ये भी बारिश पड़ते के साथ ही गजब का चल रहा जी। बाकी इससे आगे भाइयों ये दौरे पे जो है ट्रायल बेस वैरायटी है एक, इसका नाम अभी नहीं है, आगे बता देंगे आपको। अब मैं आपको दिखाता हूं भाइयों इससे आगे 13-235 और जो अपना कोलक 14-201 की पेडी है जिससे वो रंग आया था, वो दिखाता हूं खेत आपको।
भाइयों सामने अपनी 13235 की गन्ना पेटी देख लो। बारिश के बाद में सबसे ज्यादा ग्रोथ करी या सुंदर खेत हुआ तो वो 13235 है। लेकिन 13235 में एक समस्या का हमें ध्यान रखना कि इसमें फंगस आ सकती है। अगर आपके यहाँ पे मौसम में गर्माहट होगी बारिश पड़ने के बाद में तो इसमें फंगस के चांस ज्यादा है। ये दूसरे वाला खेत हो गया अपना 13235 का। थोड़ा सा अंधेरा हो गया। अभी मैं एक खेत और दिखा दूं आपको गलाओ। ये देखो जी 13235। भाइयों जो ये बीमारी थी बारिश से सोच रहे थे कि ठीक हो जाएगी, बारिश से इस बैठने वाले रोग में 0238 के में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये गन्ने और खराब हो गए बिल्कुल, और दड़िया भी इसमें आगे तक चली गई। कई खेतों में मैंने देख लिया। तो 0238 में सबसे बड़ी समस्या सिर्फ यही आ रही है। अब किसानों को इससे ही बचना। अगर आपकी बरसात में इस चीज में 0238 पास हो जाता तो बहुत बढ़िया, कई साल निकलने की उम्मीद थी। तो भाइयों ये वो कोलक 14201 का खेत है। देखो अंधेरा हो गया, बस सारी मामला खराब हो गया। कोलक 14201 में स्प्रे वगैरह तो हमने कर दिया, पर बाकी का जो इस पर कलर आया भाइयों वो सिर्फ ऐसी दवाई एक ओरलजी टर्मिनेटर है जिसने इस पर कलर से ला कर, और ये खेत भी इस टाइम पे ठीक ठाक अपना चल गया। बाकी का भाई ऊपर वाले की मर्जी है, अपना काम मेहनत करने का है। कोई भाई के मन में किसी के सवाल हो टोबर को लेकर या बीमारी को लेकर कोई गलती हो तो कमेंट करके बताना। नमस्कार।